मेरे सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। हम आपके लिए कुछ चक्रवृद्धि के ब्याज के सवाल, साधारण ब्याज के सवाल मतलब ब्याज के सवाल लेकर आए हैं और उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले तो क्या पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या पूछता है तो उसके बारे में देखते हैं कि कभी कभी वो पूछता है कि ब्याजों में अंतर कितना है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। कभी कभी पूछता है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, कभी कभी पूछता है कि साधारण ब्याज बताइए। तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी अगर हमें सूत्र ना आने की स्थिति में हम सवाल को खो बैठते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सूत्र बाई चांस हम भूल जाते हैं तो सवाल हम छोड़ बैठते हैं, छूट जाता है न चाहते हुए भी। तो हम एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसमें सूत्र से परे है थोड़ा सा, पर थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है इसमें भी। खैर देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है मूलधन। मूलधन हम आपको पहले हिंदी में भी और अंग्रेजी में दोनों लिखते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं और दिया है 10,000 दिया है। उसके बाद में इसमें दर दे रखी है इसने 20%। कितना दे रखा है? 20%। समय इसने दे रखा है टी बराबर दे रखा है इसने 2 साल, मतलब 2 वर्ष दे रखा है इसने। अब कहा गया इसने है ज्ञात क्या करने को बताया है, इसने बताया है CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कामा, और उसके बाद में उसने बताया SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। उसके बाद में पूछा CI माइनस SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा है, ए पूछा है और ए पूछा है। और उसके बाद में फिर पूछा है अमाउंट, मतलब उसने इसमें धनराशि पूछी है। 4 चीज़ें इसने जो हैं इस सवाल में इसने पूछी हैं। अब उसमें से वो एक भी पूछेगा, 2 भी पूछेगा, जैसी पूछे वैसी आपको तैयार करनी है। तो खैर बिना देर किए हुए हम सवाल की ओर लगाते हैं। सवाल लगाने से पहले इस बात को ध्यान रखें, जो प्रतिशत होता है उसे हम सामान्य में बदल लेते हैं। जैसे 20% है तो 20/100 कर लो, कटाई सौ काट दो, तो कितना आया? 1/5, मतलब जो दर आई वो 1/5 आई है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पीए जो भी दिया होता है प्रिंसिपल अमाउंट, उसे कितने साल में दिया है? 2 में दिया है तो 2 में बांट लो, 3 में दिया हो 3 में बांट लो। अब कितनी दर पर निकालनी है? 1/5 पर निकालनी है। तो इससे क्या करो, इसको 5 से डिवाइड करो। 5 दूनी 10, कितने जीरो आए? 3 आए। दूसरे साल में भी यही करना है, इसको भी 5 से पर, क्योंकि दर तो दोनों वर्ष की एक ही है, तो इसको भी 5 से भाग करो। 5 दूनी 10, 2,000 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। उसके बाद में ये बात को ध्यान रखेंगे कि पहले वर्ष में दोनों में, दूसरा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, पहले वर्ष में सभी में साधारण ब्याज होता है और सभी में दर समान होती है। मतलब चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, मतलब चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों में पहले वर्ष में ब्याज जो होता है वो समान होता है और उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। अब देखो ये तो हो गया, ये पहले साल में दिया है। पहले साल में इस पर इतना मिला, इस पर इतना मिला, मतलब पहले साल में इस पर भी इतना मिला, दूसरे साल में इस पर इतना मिला। लेकिन इस पर ब्याज अभी हमें दूसरे साल में मिलेगा, लेकिन मिलेगा कहाँ? दूसरे साल में मिलेगा। इसका ब्याज इसमें मिलेगा जा कर के। तो इस पर भी कितने दर पर मिलेगा? 1/5, दर एक ही लगेगी। तो इसको भाग कर लीजिए, कितना आया? 5 चक्कू 20, कितने आए? 2 जीरो आए। बस इतना हमें क्या मिला? इतना मिला है। तो इसमें क्या क्या मिला है? सबसे पहले CI देख लो। CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें कितना है? तो ए भी जुड़ेगा, ए भी जुड़ेगा, ए भी जुड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ये सब जुड़ेगा। 2,000, 4,000 और कितने हो गए? 4400, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, क्योंकि लास्ट में जो पेमेंट होता है वो पूरे का होता है। चक्रवृद्धि ब्याज
तो 2000, 2000 और 4000 हो गया। फिर उसके बाद में इसने पूछा है, क्या पूछा है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, अभी हमने बताया कि पहले वर्ष में जो भी ब्याज लगता है वो साधारण ब्याज ही होता है। तो ए वाला ब्याज जो है ये साधारण ब्याज है। तो कितना हो गया, 2000 और प्लस 2000 बराबर हो गया 4000। साधारण ब्याज कितना आया, 4000 आया। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, इस सबको जोड़ा, क्योंकि इस पर ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज है, क्योंकि ये जो है मिला था, ये ब्याज पर भी ब्याज। फिर उसके बाद में पूछा ये CI माइनस SI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, चाहे तो इसमें से इसे घटा दो, और चाहे तो ये समझ लो कि जो वर्ष का पहले बार में जो ब्याज मिलता है उसे छोड़ दिया जाता है, जो बचता है वही होता है। इसका मतलब ये वाला मिला था, क्योंकि इसको पहले वर्ष को छोड़ दिया हमने एक एक बार का, जो ब्याज है वो इसका ब्याज है। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा। ये तो यहाँ तक 3 हो गए, फर्स्ट नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। फिर इसने पूछा अमाउंट। तो अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट में देखो पहले से 10,000 पहले का था, है ना। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाता है इसमें अमाउंट में, भाई जो भी होगा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सही जो भी मिलेगा 4400। 4400 तो कितना हो गया, 14,400 रुपये जो हो गया इसका अमाउंट हो गया। क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। कभी कभी पूछता है दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होता है, मतलब दूसरे वर्ष का ब्याज भी पूछ लेता है। तो दूसरे वर्ष में ब्याज कितना मिला, दूसरे वर्ष में ब्याज इतना वाला मिला और इतना वाला मिला। तो सेकेंड वर्ष में इस पर भी ये वाला ब्याज मिला और इस पर ये वाला मिला। तो दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा जाए तो कितना हो गया, 2400 हो गया। फिर अगले सवाल से देख लेते हैं। सवाल समझ में आ रहे होंगे, और बहुत ही देखो इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, सूत्र की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना हमें सूत्र की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम वो लगाते मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या मूलधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस r बटे 100 की पावर n, ऐसे करके सूत्र लगाते, लेकिन इसमें नहीं लगाना पड़ा, हमने ऐसे इसे सॉल्व कर लिया। फिर दूसरा भी तरीका समझ लो इसका। दूसरा सवाल देख लेते हैं अगला। दूसरा इसने कहा है 7200, क्या दे रखा है, 7200 दे रखा है। उसके बाद में R दे रखा है इसने 16/2/3%, दर इसकी है 16/2/3%, और टाइम मतलब n बराबर कितना दे रखा है, 2 वर्ष। ठीक है। पूछा क्या क्या इसने है, पूछा वही है, क्या पूछा है, CI SI, CI माइनस SI और अमाउंट, और दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा है, दूसरे वर्ष का ब्याज, ये बात पूछी है। मतलब इसने 4 चीज़ें इसमें पूछी हैं, 4 क्या, 1 2 3 4 और 5 चीज़ें इसमें पूछी हैं। तो कैसे भी पूछी हो, जो भी पूछेगा सो हम उसे बता सकते हैं। क्या करते हैं, वही विधि लगाते हैं। 7200 कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 2 में बांट दो इसे, कितने पर, इसे सही कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 16 3 48 तो 2 50/3। इसे प्रतिशत को इसे ऐसे कर लो, प्रतिशत को तोड़ दो इसे, 50 51 50, 50 दूनी 100 बराबर 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। इसका मान कितना आया, 1/6 आया। जब इसका मान 1/6 आया है तो अब हमें क्या करना है, इस पर भी दर यही लगेगी, इस पर भी दर यही लगेगी। तो अब इसको क्या करो, इसे 6 से गुणा करो, मतलब इसको 6 से भाग किया जाएगा, इस पर निकाला जाएगा। तो क्या होगा, 6 1 6, 6 दूनी 12, 0, 1200 रुपये इस पर निकले। भाग कर लेना गुणा करके इसे, ऐसे मतलब 7200 गुणे 1/6, 6 से भाग कर लो इसे, भी आ जाएगा 1200। ऐसे इस पर जब भी निकालेंगे तो इस पर भी कितना निकलेगा, 1200 निकलेगा। ये तो पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर आते हैं। ये भी देखो बराबर आया, ये भी बराबर आया।
ये तो इतना हो गया। उसके बाद में अब कितना हो गया, अब हमें चाहिए है चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल में इस पर इतना मिला, लेकिन दूसरे साल में इस पर भी ब्याज मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा, 6 दूनी 12, कितने आए 200 मिलेगा, 6 दूनी 12, 200 हो गए। तो इसमें हमें क्या मिला, CI कितना मिलेगा 1200, 1200, 200, तो कितना हो गया 12 दूनी 24 और 2 कितने हो गए 2600। कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 2600, मतलब 1200, 1200 और 200, इन सबको जोड़ लो तो क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। उसके बाद में फिर क्या करना है, ESI मतलब सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज कितना होगा, ये वाला हो जाएगा, ऊपर वाला पहले वर्ष का। 12 और 12 कितने हो गए 2400 हो गए, नहीं 12 और 12 कितने हो गए 2400 हो गए। उसके बाद में फिर पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, CI और माइनस ESI। तो इस वाले को, पहले वाले को छोड़ दिया जाता है, जो इसके बाद में बचता है वो होता है। तो CS ये कितना हो गया, इस वाले को छोड़कर जो नीचे बचता है वही इसका अंतर होता है। CI माइनस SI का मतलब इसका अंतर होता है, अंतर ये हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 200 रुपये है, इसका ये अंतर हो गया। उसके बाद में क्या है, फिर आगे पूछता है अमाउंट। तो अमाउंट भी हम निकाल लेते हैं, चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं। अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया है, कितना हो गया है कि 7200 तो इसका पहले का था, है ना। ब्याज इसका कंपाउंड वाला जोड़ा जाता है, तो 7200 और प्लस 2600, 00 और 628, 729, 9800 इसका क्या आया है, इतना आया है इसका अमाउंट। फिर उसके बाद में उसने कहा कि दूसरे वर्ष में ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया, ध्यान से देखो दूसरे वर्ष में क्या मिला है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, बारह और 2 कितने हो गए 1400, मतलब दूसरे वर्ष में मिला है। पहले वर्ष में तो इतना मिला था, दूसरे वर्ष में इतना मिला 1400। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे करके इसमें सवाल लगाते हैं, फिर इससे थोड़ा सा प्रश्न को उठाकर लिखते हैं एक और सवाल, और देखते हैं कि आप कैसे बना लेते हैं इसको। अभ्यास कीजिएगा, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें देखो हमें सूत्र की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वैसे वरना हमें सूत्र की ज़रूरत पड़ती है। अगर भूल गए ज़रा सा तो फिर बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसमें PA बराबर दे रखा है, PA का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, दे रखा है 20,000, कितना दे रखा है 20,000। दर दे रखी है R बराबर 25%, और समय T बराबर कितना दे रखा है 3 वर्ष। समय T बराबर कितना है 3 वर्ष। ज्ञात क्या करना है आपको पता ही है, CI ज्ञात करना है, SI ज्ञात करना है, यानी CI ज्ञात करना है और SI ज्ञात करना है। और उसके बाद में अमाउंट ज्ञात करना है। CI अब की SI हटाओ, उसके बाद में CI माइनस SI लिख लो, इसे CI माइनस SI लिख लो, तो इतना हो गया। और उसके बाद में तीसरे वर्ष में ब्याज, तीसरे वर्ष में क्या मिला, ब्याज जो है तीसरे वर्ष में कितना मिलता है। 1 2 3 बातें इसमें जो हैं ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे लगाते हैं इसको, वही विधि लगाओ। 20,000 क्या कर लिया हमने, 20,000 को कितने वर्ष हैं ऐसे दे रखा है, बस कर लीजिए।
छोटा सा लगाते हैं, इसको सही कर लो। 25 का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अभी हमने बताया था पिछले सवाल में, इसे क्या करते हैं 25/100 कर लो, 25 चक्कू 100 मतलब 1/4 हो गए। तो कितना आया 1/4, 1/4 और 1/4। दर जो है सब पर क्या है, बराबर है। तो इतना हो गया। तो उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, इस पर निकालो। 4 पंचे 20, कितना आया 5000 आया। 4 पंचे 20, 3 0। इस पर भी निकालेंगे इतना, इस पर भी निकलेगा, कितना निकलेगा 5000 निकलेगा। इस पर निकालेंगे तो इस पर भी 5000। पहले वर्ष में सभी पर जो ब्याज होता है वो कैसा आता है, समान आता है। तो देखो तीनों पर पहले साल में समान समान आया है। अब दूसरे वर्ष में निकलता है, कहाँ निकलेगा, इस पर, लेकिन दर कौन सी है 1/4 काटो इसे। 4 एकन 4 और 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1250 आया। इस पर निकला ना, इसका जो है इस पर निकलेगा भाई, इसका कितना निकलेगा, इसका भी निकलेगा। तो इस पर निकलेगा तो कितना आएगा 1250 आएगा। फिर इसका भी निकलेगा, इसका फिर निकलेगा इस पर, क्योंकि पहले वर्ष में पहले वर्ष का कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसका पहले वर्ष का कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, है ना। तो इसका जो है पहले वर्ष का यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि तीसरी साल में, पहली साल में दूसरी साल में यहाँ पर मिलेगा, दूसरी साल का यहाँ पर तीसरी साल में मिलेगा। लेकिन तीसरी साल में पहले का भी मिलेगा और दूसरे का भी मिलेगा। तो इसका मिलेगा तो कितना आएगा 1250। इसका भी मिलेगा, फिर 1200 नहीं, इसका तो इसका मिल गया है, लेकिन इसका मिलेगा ना, इस वाले का दोबारा मिलेगा 1250। इसका तो एक बार इस पर मिल चुका, लेकिन इस वाले पर इसे ब्याज जो है अभी मिलेगा। कितना मिलेगा 1/4 की दर से। तो भाग कर दो, 4 तियाँ 12 और 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। मतलब इस पर तो ब्याज यहाँ मिल चुका था दूसरे वर्ष में, इस पर यहाँ मिल गया, लेकिन इसका यहाँ नहीं मिला था। तो इसलिए ये वाला कहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ भी मिलेगा और इसका यहाँ ये वाला मिलेगा, इसका ये वाला मिलेगा। बस ये आ गया है। सवाल थोड़ा सा वैसा था, खैर इसे अभ्यास करना। अभी काफ़ी सवाल इसमें कि हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। CI कितना हो गया भैया, CI देखो 1 2 3, ये सारा CI है, सबको जोड़ लो। और इसके जोड़ने के बाद कितना पता चलेगा, 5 5 10 और कितने हो गए 15000 हो गए। और उसके बाद में इसको जोड़ो, 5 2500 ये हो गए, ये वाले ये हो गए 25 12 कितने हो गए 3750, कितने हो गए 3750। और ए वाले 3100 मतलब 312.5। जोड़ दो इसको, जो भी आया है 19,662.5। ये कितना आया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आया है। फिर उसके बाद में इसने क्या पूछा हमसे है CI माइनस SI। तो इधर देख लेते हैं, CI माइनस SI क्या होता है, देख लीजिए। CI माइनस SI में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो इस वाले को हम छोड़ देते हैं, जो बचता है वो हमारा क्या होता है CI माइनस SI होता है। ऊपर वाले को छोड़ दो, जो बचे इसको जोड़ लो। तो इसका कितना आया था, ये वाला जोड़ा था अभी हमने, इस वाले को, इसको जोड़ लो केवल, मतलब 3750 और प्लस के 312.5। तो कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 5, यहाँ पर हो गए 2 और 5 और ये कितने हो गए 6, 7 3 कितने हो गए 10, 7 3 10 हो गए। और कितने बचे 3 और 1 4, 4042 रुपये जो है इसका CI माइनस SI आया है। और उसने क्या पूछा था, अमाउंट पूछा था। तो अमाउंट तो भाई सरल ही है, देखो अमाउंट में क्या है, मतलब राशि उसने जो पूछी थी, तो राशि देखो 20,000 तो ये पहले से थी, और ब्याज कितना निकले था, ये वाला निकला था। तो कितने हो जाएगी 20,000 ये वाली राशि, मतलब उसका मूलधन था। और उसके बाद में 19,062.5, तो कितना ये आएगा 39,062 और 5, ये इसका उत्तर आया है। मतलब अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन,
तीसरे वर्ष में ब्याज भी पूछा है। भैया तीसरे वर्ष का भी देख लो, कितना बड़ा सवाल है। तीसरे वर्ष का ब्याज तो देख लो, ये तो पहली साल में मिला इतना, दूसरी साल में मिला, तीसरी साल में ये वाला मिला है ना। ये तीसरी साल में ब्याज मिला है तो देख लो कितना हो गया, 5,000 ये वाला हो गया और 2,500 ये वाला हो गया और 312 ये वाला हो गया, 312 ये वाला हो गया। इसे जोड़ लो, कितने हो गए, 5, 2 और 1, 5 3 8 और 5 2 7, 7,825 रुपये तीसरी साल में से ब्याज मिला है। थोड़ा सा सवाल बड़ा सा है, इसमें कई सवाल हैं, इसलिए थोड़ा सा समय भी लग सकता है। आज के वीडियो में इसको आप देख लीजिएगा, कल थोड़ा सा और हम इसे पढ़ेंगे और अच्छे से आपको इसकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें वो तरीका है कि इसमें हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सूत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाली इसमें कुछ हमें देखना वारना पड़ता है बस। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, आगे कल देखते हैं।